Hello friends, today is 27th March 2017 and we are going to cover article of The Hindu. In this video, indeed we are going to cover the main article, the article that is inevitably written on in the center of the page. So guys, let's start. And the article in this video that we are going to cover is, the heading of that article is Poor Vote Getters Blame the Tools. And its subheading is criticism of the reliability of the Indian electronic voting machine are unwarranted. Basically, in this article, the author N. Gopalaswamy wanted to convey the grievances that those parties who have lost the election is coming through. Actually, they are going through a grievance that the electronic voting machine have been hacked or manipulated in such a manner that it counted its votes only for भारतीय जनता पार्टी. तो यहाँ पर इस चीज का जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया है, and he just gone into a way that these allegation on electronic voting machine EVM, that is EVM, is totally false. और इस चीज को इन्होंने पूरे सिरे से खारिज किया है और जो एक सब्सटेंशिएशन है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है. तो इट्स हेडिंग आई हैव जस्ट रेड आउट. इसका जो सब हेडिंग है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्रिटिसिजम्स ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द इंडियन EVMs आर अनवारंटेड. अब उसके बाद जो है वो आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है. द लूजर आर इट अगेन, ब्लेमिंग द EVM फॉर देयर इलेक्टोरल डिफीट. ऑफ कोर्स this is nothing new. Every time a party has a rough time in an election, the easiest way out of its representatives to console themselves is to blame the machine. यहाँ से यहाँ तक बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हर एक पार्टी के साथ होता है. हर एक पार्टी का कोई एक टफ टाइम, जो रफ टाइम है वो आता है. उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी पार्टी जो EVM को ब्लेम कर रही है वो उनके लिए एक सटीक चीज है और एक ये मतलब बहुत ही एक अच्छा वे आउट है अपने जो हार को उसको ढकने का. उसके बाद ये बोलते हैं दिस इज ब्लेम गेम इंडल्ज्ड इन periodically, not withstanding the fact that Election Commission of India has time and again demonstrated through increased and transparent measures the reliability and full proof nature of EVM. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो इसमें अगर आप EVM पर अगर आप ब्लेम करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को ये किसी न किसी तरह इंडल्ज अपने उधर कर ही लेता है और ये उस पर एक एलिगेशन लगाता है कि नहीं, जो ECI है वो ट्रांसपेरेंट मेजर से इलेक्शन नहीं करवा रहा है. उसके बाद ये यहाँ पे सब्सटेंशिएशन इस यहाँ से यहाँ तक यही है कि EVM अनएफेक्टेड रहा था, वो मैनिपुलेट नहीं किया गया था और वो इसका प्रूफ यहाँ पर दे रहे हैं. ये जो हेडिंग है वो हाउ इट वर्क्स. इट यहाँ पर EVM है. So as usual with EVMs being blamed after the result of 5 state elections were declared recently, the ECI issued a detailed press note reiterating that EVMs are stand-alone machines and are not networked either by wire or by wireless to any other machine or system. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो EVMs है वो एक stand-alone machine है. उसका वो ना तो देखिए हैकिंग या मैनिपुलेशन तभी होगा जब वो इंटरनेट से जुड़ा होगा, और अगर वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, अगर वो किसी वायर से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो सिस्टम है, जो अंदर का जो मशीन जो है उस चीज को ही मैनिपुलेट किया जा सकता है. जो आउटपुट आएगा उसी चीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर वायर से वो जुड़ा हुआ है. तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो EVM है वो ना तो वो वायरलेस से कनेक्ट है ना वो वायर से कनेक्ट है. तो फिर ये जो मैनिपुलेशन है वो होगा कैसे, यहाँ पे बड़ा सवाल ये है. Hence they can't be influenced or manipulated by signals from mobile phones or any other sources. यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. The software in that machine
is burnt into a one-time programmable chip or mask chip and can never be altered or tampered with. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उस मशीन के अंदर वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, उस चीज को एडिट नहीं किया। जैसे हैकिंग में बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है, और जावा जो एक वेबसाइट को बनाने के लिए जावा एसआरसी का यूज होता है, एचटीएमएल का यूज होता है, सीएसएस का यूज होता है, तो जो जावा एसआरसी के कोड में छेड़छाड़ किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, उसमें प्रोग्राम दोबारा एडिटिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो सब चीजें तो यहाँ पे होगी ही नहीं, और अगर उसको मास्क किया जाता है, अगर मान लीजिए उसको मॉप किया जाता, अगर वो ऐसा कुछ किया भी जाता है तो उस चीज को किसी भी तरह से ऑल्टर नहीं किया जा सकता, मशीन काम करना ही बंद कर देगी, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट हैंडेड ओवर टू एनी आउटसाइडर। आपने किसी वेबसाइट पर देखा होगा, वेबसाइट पर किसी भी वेबसाइट पर जाइए, नॉर्मली वेबसाइट पर, उस पर इफ यू डू राइट क्लिक, इफ यू डू राइट क्लिक, तो वहां पे नीचे में एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट, और उसके नीचे आता है व्यू सोर्स पेज। तो वो जो सोर्स पेज है वहां से कोडिंग मिलती है, हैकर्स वहीं से हैक करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उस जो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड था वो किसी आउटसाइडर के पास था ही नहीं। The ECI also cited judgments of different high courts and the Supreme Court of India that upheld the reliability of EVMs। ये यहाँ पे एक जो है क्लैरिफिकेशन देते हैं इन परस्यूट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स इन इंडिया, सॉरी। उसके बाद the ECI has prescribed a series of steps in its standard operating procedures to enhance transparency and provide an opportunity for political parties and candidates to participate in testing the reliability of the machines। यहाँ पर ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट या फिर आप कह लीजिए पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना शक दूर कर, ECI वाले कि पॉलिटिकल पार्टी को अपना शक दूर करने के लिए कुछ जो है टेस्टिंग, वो उस मशीन की रिलायबिलिटी की टेस्टिंग के लिए बुलाया गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स में टेस्टिंग हुई है, यहाँ से ये पूरा लेवल्स के बारे में गिना रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट लेवल टेस्टिंग था, जो मशीन अलॉटेड टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट, जहाँ पे मशीन एक्चुअल में रखी गई थी आपके इलेक्शन के पहले, वहाँ से क्या होता है कि मशीन को लाया जाता है और फर्स्ट स्टेज टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रैंडम 5% ऑफ मशीन जो है वो सेलेक्ट होती है, और उसमें 1000 वोट्स अलाउड किए जाते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि द रिलायबिलिटी एंड फिडेलिटी ऑफ द मशीन चेक करने के लिए वहाँ पे बेसिकली ये बुलाए जाते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम एलोकेट्स एट रैंडम मशीन्स टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो जो मशीन का जो यहाँ पे मैंने बोला था 5% वाली बात यहाँ पे ऑफ द मशीन्स, तो ये मशीन्स बोल रहे हैं कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम से एलोकेट होता था, रैंडमली कोई इंसान नहीं चुनता था, इससे भी कंप्यूटर ही चुनता था। उसके बाद यहाँ पे द सेकेंड लेवल ऑफ टेस्टिंग इज डन व्हेन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी headquarters machine are allocated again at random using computer program to polling stations। यहाँ पे जो सेकेंड लेवल का टेस्टिंग था वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंसी हेडक्वार्टर से, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हेडक्वार्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे होता था, और जो मशीन है वो रेंडमली वहाँ पे एक एलोकेशन जो है मशीन का वो रेंडमली वहां पे होता था, वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हुआ था उस प्रोजेक्ट में, जहां पे इन लोगों को ऐसा ECI ने जो बोला था। एट दिस जंक्चर मतलब होता है क्रूशियल पॉइंट, क्रूशियल स्टेज, द कैंडिडेट्स हु बाय नाउ कम ऑन द सीन आर अलाउड टू टेस्ट द मशीन्स एट रैंडम। The serial number of machines sent to each polling station is shared with candidates who can pass on this information to their representatives in the respective polling stations। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो सीरियल नंबर ऑफ मशीन का जो सीरियल नंबर था हर एक पोलिंग स्टेशन का, वो जो है वो कैंडिडेट्स के साथ शेयर किया जाता था, और जो अपने जो ये इंफॉर्मेशन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देते थे। इसके बाद ये बोला गया फाइनली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पोलिंग प्रोसेस ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन ईच प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंडक्ट अ मॉक पोल टू डेमोन्स्ट्रेट द करेक्टनेस
द मशीन इन रिकॉर्डिंग वोट्स। अब जो मशीन है वो रियल में एग्जैक्ट वोटिंग जो जैसा हो रहा है वैसा रिकॉर्ड करती है, या फिर कुछ मैनिपुलेशन वहां पे भी होता है। तो ये सब को मतलब एक सेटिस्फैक्शन देने के लिए उन लोगों को एक मतलब मॉक पोलिंग जो है, मॉक पोलिंग, उसको मॉक पोलिंग एक करवाया गया बस इसी चीज के लिए। तो when absurd allegations were floated that the machine has been programmed to record votes to the same candidate who gets the first 50 votes, the ECI mandated using 100 votes in the mock poll on polling day। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा उसमें एलिगेशन लगाया गया था कि जो पहला 50 वोट होगा तो जो ईवीएम है वो क्या करेगा, वो बार बार उसी कैंडिडेट का वोट जो है वो रिकॉर्ड करेगा। तो ईसीआई ने क्या किया, ये मॉक पोल में 100 वोट, एक फॉर एन इंस्टेंस इन्होंने 100 वोट्स लिया। उसके बाद इवन देन such elaborate measures have not curbed post poll enthusiasm for manufacturing absurd in the extreme excuses in explaining one's poor electoral performance। तो यहाँ पे बेसिकली इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि ये इस पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग यही मानते हैं कि अभी भी जो है वो गलती उनकी नहीं थी, ईवीएम्स की गलती थी, ईवीएम्स हैक हुए थे या फिर मैनिपुलेट ईवीएम्स को किया गया था। और ये देने के लिए वो सब्सटेंशिएट कुछ एग्जाम्पल से कर रहे हैं जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अदर कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं इसमें, और अदर कंट्रीज वो जो देते हैं एक्सक्यूज उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली इसका सब्सटेंशिएशन है कि अब वो अपने वजह को लेजिटिमेट करते हैं ये सब एग्जांपल दे करके। तो यहाँ पे लिखते हैं एन ऑफ्ट फायर स्टैंडर्ड बट ब्लंट वेपन एम्प्लॉयड इन द लूजर आर्मरी in the reference to names of some countries where electronic voting has been given up। ये बताते हैं कि वो जो मैंने अभी आपको बताया बेसिकली यहाँ पे वही बात बताई गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ईवीएम्स हैं वो उसको बोलते हैं वो खराब है, और उसको सब्सटेंशिएट करते हैं कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल दे करके कि यहाँ पे जैसे नेदरलैंड में बंद हो गया, जर्मनी में बंद हो गया, और उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस ऐसी जो हवा में वैसी बातें करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया ऑफ्ट फायर। तो इसका जो मतलब होता है मैनी, ऑफ्ट का मतलब बेसिकली ऑफ्ट का मतलब मैनी टाइम्स इन शॉर्ट, जैसे कि इन शॉर्ट इंटरवल, मैनी टाइम्स इन शॉर्ट इंटरवल। ऑफ्ट फायर्ड का मतलब, ऑफ्ट का मतलब ये होता है, ऑफ्ट फायर्ड मतलब कि छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद वापस उसी बात को लेकर के ऑपोजिशन पर अटैक करना। ऑफ्ट फायर का मतलब ये होता है। फायर्ड। The Netherlands and Germany are cited without either knowing or deliberately concealing the vital fact that in the former it was a network-able PC type of machine running on OS। तो यहाँ पे नेदरलैंड्स की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नेदरलैंड्स में जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी वो एक नेटवर्केबल थी, मतलब एक नेटवर्क बेस्ड पीसी टाइप मशीन थी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर टाइप जो मशीन थी, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करती थी। तो वहां पर इसी वजह से हटाया गया था। और अगर इस तरह की कोई सिस्टम आज अगर इंडिया में आ जाता है तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि बहुत इजीली तो नहीं, मतलब फिर भी एक ट्रूथ है कि उसको हैक कर लिया जाएगा, बहुत आसानी से हैक कर लिया जाएगा उसको अगर ये ऐसा होता है। तो इसी वजह से नेदरलैंड्स में बंद हुआ। अब ये जर्मनी की बात यहाँ से करते हैं कि वाइल इन द लेटर देयर सुप्रीम कोर्ट हैड डिसअलाउड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिकॉज देयर लॉ डिडंट हैव द एनेबलिंग प्रोविजन। तो सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। डेमोक्रेटिक क्या, नॉन डेमोक्रेटिक भी है, कम से कम उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। तो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो यहाँ पे जर्मनी में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एनेबलिंग प्रोविजन नहीं था, इसलिए। और यही जो सिचुएशन है वो 1984 में इंडिया में हुआ था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया था। और फिर बैलेट पेपर जो जैसे अभी ईवीएम के पहले जैसे जिस तरह से पेपर का यूज करके इलेक्शन होता था, उसको उसी चीज को प्रिवेल करने के लिए बोला था। दैट इन द यूएस सच अ नेटवर्केबल डीआरएस डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम मशीन इज स्टिल यूज्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है, ये ऐसी कंट्रीज हैं
नेदरलैंड्स एंड जर्मनी की, जहाँ पे ईवीएम यूज नहीं होता है, लेकिन जो यूएस है वहाँ पर डीआरएस की मदद से, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम की मदद से आज भी जो है वो अक्रॉस द कंट्री इलेक्शन होता है। और ऐसा करने में ना तो कोई डाउट होता है, ना कोई भी कुछ इनकन्वीनियंस, कुछ भी इस चीज़ें वहाँ पे राइज नहीं होती हैं। That it is worth recalling that the Bush-George election spat in 2000 was over the misreading of vote recorded on ballot paper। यहाँ पे एक जो यहाँ पर जो ये है यहाँ पर ये इस चीज को बोलते हैं, एक एग्जाम्पल देकर के बोलते हैं कि जो जॉर्ज बुश का जो इलेक्शन हुआ था और जो बुश गोरे जो इलेक्शन में जो स्पैट हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई दोष नहीं था। वहां पे मिस रीडिंग ऑफ वोट हुआ था, बैलेट पेपर पर भी उस समय इलेक्शन होता था और उस बैलेट पेपर का मिस रीडिंग की वजह से वहां पर एम्बिग्विटी हुई थी। तो ये चीजें यहाँ पे ये बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि इन द पोस्ट 2009 जनरल इलेक्शन Boroughaha here some experts were brought into the trash EVMs, but in meeting in Chennai which this writer attended, the presenter and academic from the US considered that standalone non-network machines such as Indian EVM cannot be interfered with and are not vulnerable। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे इन्होंने ये जो राइटर हैं इन्होंने यूएस में चेन्नई में एक मीटिंग यहाँ पे अटेंड की थी और उसमें जो है यूएस के तरफ से ही एक स्टेटमेंट आया था कि जो इंडिया की जो ईवीएम मशीन है वो वल्नरेबल नहीं है और उसको इंटरफेयर कोई भी नहीं कर सकता है। वल्नरेबल का मतलब होता है भेद, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो, जिसको आसानी से आर पार किया जा सके, जिससे आसानी से आर पार जाया जा सके। रिजल्ट एंड वोटर। But despite the comprehensive and transparent measures put into operation, idle minds have not stopped manufacturing wild stories. One such red herrings is that the Trojan horse or secret program built into the software that will transfer all votes to a favorite party। यहाँ पर ये ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ये। तो ये जो है सीक्रेट प्रोग्राम बिल्ट, ये रेप्लिकेशन प्रोग्रामिंग कोड का रेप्लिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय ये मशीन, ये ईवीएम बन रही थी, उस समय किसी को नहीं पता था कि इसको इलेक्शन में भी यूज किया जा सकता है। और इसको बहुत सारे स्टैंड्स में डिवाइड करके यूज किया गया है, वो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक हेरिंग का यहाँ पे यहाँ पे हेरिंग, रेड हेरिंग, यहाँ पे हेरिंग का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब एग्रेसिव फॉर्म में। तो उसका मतलब यहाँ पे ये होता है इज दैट। और जो ट्रोजन हॉर्स के बारे में बोला गया है, वो ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला वायरस है और बहुत ही डेडली वायरस है। तो यहाँ पर ये बोला गया है इसके बारे में। इसका लिटरल मीनिंग होता है सॉल्टेड और पिकल, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक जो कहा जाए वो। उसका दोज हु मेक दिस हाइप एलिगेशन आर ईदर इग्नोरेंट और डेलिबरेटली इंडल्जिंग इन क्रिएटिंग अ हाइप। वो बोल रहे हैं कि जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, ईवीएम हैक हुआ या फिर इस तरह की कोई भी चीजें बोलते हैं, वो या तो वो उनको कुछ नहीं पता है, या तो फिर वो एक कोई हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हाइप का मतलब जैसे कि एक रूमर टाइप से हम लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन वैसे ये ब्लेटेंट और सेंसेशनल प्रमोशन, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो होता है। The fact is that the software once focused into the EVM chip is unalterable and the machine can't be manipulated by sending messages from external sources। ये चीजें, इसी चीज को ये हमने पहले ही बात की थी और सिंपल इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। Therefore, for this allegation to come true, the software should be ab initio have been suitably programmed to enable such preferential recording of votes। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर if this allegation have to, अगर इस एलिगेशन को सही होना है, अगर ये सही
तब होगी जब वो सॉफ्टवेयर है वो एब इनिशियो होगा। एब इनिशियो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है एट द बिगिनिंग। तो ये वही यहाँ पे जैसे बिगिनिंग में तो पता नहीं था कि ये तब बना था और बहुत सारे स्टैंड्स में डिवाइडेड है, तो ये पता ही नहीं था कि इसको इलेक्शन में भी यूज करना है। जो बना रहा है उसको भी नहीं पता था। तो एब इनिशियो एट द, तो ये तभी हो पाएगा, ये इस चीज को, इसकी हैकिंग या फिर जो भी मैनिपुलेशन है ईवीएम की, वो तभी हो पाती जब अगर पता होता उन लोगों को एट द बिगिनिंग में ही कि हाँ इस तरह की कुछ चीजें, इस तरह की कुछ चीजों में, इलेक्शन जैसी चीजों में ईवीएम का यूज करना है, तब ऐसा कुछ होता। हैविंग बीन सुटेबली प्रोग्राम टू एनेबल सच प्रेफरेंशियल रिकॉर्ड वोट्स। तो यहाँ पर यही चीज जो मैंने अभी हिंदी में बोली वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज मशीन ऑफ ए डिफरेंट विंटेज आर यूज्ड इन इलेक्शन। विंटेज मतलब देखिए विंटेज का लिटरल मीनिंग कुछ दूसरा होता है, ये वाइन से रिलेटेड, ड्रिंक से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे विंटेज का मतलब स्टैंस होता है। जैसे कि 2006 से 2012 तब बना था, तब यूज हुआ था। 2007 से 2007, 2008 से 2008 में भी और 2009 में, बेसिकली 2007 से 2009 तक में। उसके बाद 75% ऑफ मशीन को यही सब स्टैंड से लाया गया। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब विंटेज का भी कुछ अता पता नहीं, और विंटेज तो हैकिंग और मैनिपुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्दर द पोजीशन ऑफ अ पार्टी कैंडिडेट इज ईवीएम in the EVM is decided alphabetically going by the name of the candidate in respective states official। यहाँ पे ये अल्फाबेटिकली नाम होगा, ऐसा ये बता रहे हैं। अल्फाबेटिकली मीन द सेंस जिसका नाम ए से आएगा वो पहले होगा, जेड से आएगा आखिरी में होगा, एक अपने स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके बाद हाँ, लेकिन वर्नाकुलर मतलब होता है स्थानीय लैंग्वेज में। वर्नाकुलर मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। एंड जैसे अब वर्नाकुलर का एक जो है वो एक सिनोनिम्स आप उसको कह सकते हैं पैरालैंस। पैरालैंस का मतलब होता है एक जो टोन होता है, जैसे कोई भी एक पंजाबी होता है तो पंजाबियों का टोन कुछ अलग होता है, बिहारियों का टोन कुछ अलग होता है, दलाइट्स का टोन, दिल्ली वालों का कुछ टोन अलग होता है। तो ये जो टोन्स में जो अंतर आता है उस टोन्स को पैरालैंस बोलते हैं। एक यहाँ पे वर्ड है, वर्ड मेरे को दिमाग में आ गया, पैरालैंस। एंड नॉट बाय द नेम ऑफ द पार्टी, और पार्टी के नाम से नहीं यहाँ पे बोला गया। सो द पोजीशन ऑन द बैलेट यूनिट ऑफ अ कैंडिडेट विद अ नेम स्टार्टिंग विद अ लेटर ए वुड फर्स्ट। यही सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की, और ये कुछ बेसिकली पार्टीज के नाम बोले हैं, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई यूज में नहीं आएगा ये। उसके बाद है बीजेपी यहाँ पे लास्ट हुआ है, वो जो पार्टीज का नाम था। उसके बाद इन द लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस एंड द एसपी डिड वेल, समाजवादी पार्टी in 2009 and BJP in 2014। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एसपी ने 2009 में अच्छा किया, कांग्रेस ने 2014 में अच्छा किया। उसके बाद दिस शुड कन्विंस एनी स्केप्टिक दैट द वोटर्स आर नॉट द मशीन्स डिसाइड द आउटकम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वोटर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, वो मशीन नहीं है, हम लोग को दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और क्योंकि जैसे यहाँ पे 2009 में एसपी जीती थी, यहाँ पे बीजेपी 2014 में बीजेपी जीत गई, तो यहाँ पे सेप्टिक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेप्टिक का मतलब होता है वैसे लोग जो एक वर्षों से चली आ रही प्रथा है उसका विरोध करते हैं, हैबिचुअल जो उसका अपोज करते हैं उसको सेप्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे सेप्टिक कहने का मतलब यही है कि ये पीछे जा करके नहीं देख रहे हैं, मतलब बैक इन हिस्ट्री, दे आर नॉट गोइंग इनटू हिस्ट्री टू लुक फॉरवर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ईवीएम में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया था, या फिर जो भी समथिंग लाइक दैट, ये जो भी बोल रहे हैं वो सही नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है। उसके बाद ये बोलते हैं कि उसके बाद यहाँ तक इवन अ सुपर इंटेलिजेंट प्रोग्रामर, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम तो पता नहीं था, ये मैं अभी आपको पिछले 5 मिनट से यही बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम तो पता ही नहीं था, और ना ही विंटेज के बारे में आज पता है, तो कैसे हैक होगा, ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि इवन अ सुपर इंटेलिजेंट प्रोग्रामर, बेसिकली एथिकल हैकर्स, can't visualize in 2007 or 2008 or 2009 at the time of manufacture of where the machine will be used। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कहाँ यूज्ड होगी ये नहीं पता था। और जो बैलेटिंग यूनिट्स हैं
वो भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस समय यूज हो रही थी, और अगर वो अगर वैसा कुछ होता है तो उसके साथ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, सच आइडियल टॉक शुड बी डिसमिस विद द कॉन्टेम्प्ट इट डिजर्व्स। तो ये तो पूरी तरह से इसके अगेंस्ट है। पेपर ऑडिट, द इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल is certainly a step in the right direction further strengthening transparency। तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी और जो वीवीपीएटी के बारे में ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से स्टेप है और आंसर्स में इसको लिखा जा सकता है। बट टू विल फुल कवरेज विथ वीवीपीटी expected by 2019 stop allegation against EVMs as hoped by former chief election commissioner with touching faith। Hardly if one goes by the answer given by a well-known leader who, when questioned about his outburst now against the EVM as against his silence after his party's run-away victory 2 years ago, claimed that his overconfident opponent may not have attempted manipulation of EVMs then। तो यहाँ पे ये जो है 2 साल पहले जब ये जो भी लीडर्स हैं वो यहाँ से तो इतने से तो ये पता चलता है कि ये जो है वो जीती पार्टी जो है बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से ही है। तो ये जो लीडर्स हैं यहाँ से ये पता चलता है, और ये 2 साल पहले के विक्ट्री के बारे में जो ये बोल रहे हैं, तो ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट देते हुए बोल रहे हैं कि जब वो जीते थे 2 साल पहले, जैसे 2014 में बीजेपी जीती थी, तो क्या उस समय मैनिपुलेशन इन्होंने नहीं किया था, या इस तरह का कोई एलिगेशन और इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं हुआ था, इसलिए बेसिकली इनको किसी भी चीज का अभी उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है। थियोरेटिकली देयर आर 3 एंटिटीज विच और हु कैन बी ब्लेम्ड। यहाँ पे ये ब्लेमिंग किसको किसको कर रहे हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं। फर्स्ट, वोटर्स फॉर हैविंग रिजेक्टेड देम बट नो पार्टी वुड डेयर टू ब्लेम फॉर फियर ऑफ अनॉइंग और एलियनेटिंग देम फॉरएवर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो इनका जो ईवीएम पर ये जो निशाना लगा रहे हैं वो बेसिकली लगना चाहिए था वोटर्स पर, लेकिन वोटर्स पर करने की किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगर वो वोटर को ब्लेम करती तो वोटर्स जो है गुस्सा जाएंगे और उस पार्टी को कभी भी वोट नहीं करेंगे। वन कैन ब्लेम वंस ओन पुअर लीडरशिप और इनकम्पिटेंट ऑफ पार्टी फंक्शनरीज बट दैट लेवल ऑफ कैंडोर इज अननोन। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अपने पार्टी को अपने आप पर मतलब अपनी गलती मान लेना वो सही होगा, लेकिन ऐसा पार्टी नहीं करेंगी, क्योंकि जो लेवल ऑफ कैंडोर का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना और बहुत ही ऑनेस्ट रहना। तो वो जो लेवल है पार्टीज में उसका अभी कोई अता पता नहीं है। तो अब बचता है अब ये बोलते हैं कि अब बस एक ही एंटिटी बचती है, वो है ईवीएम, और अब वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीवीपीएटी की वजह से, या फिर वो इस पर भी सवाल उठाएंगे। और नो वीवीपीएटी, nobody has so far succeeded in waking up a person who pretends to sleep। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ऐसा अभी तक बहुत ही कम हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे nobody लिखा हुआ, मतलब ऐसा कोई केस नहीं है इनके अनुसार, ऑथर के अनुसार, कि जहाँ पर कोई भी आदमी सोना चाहता है उसको जगाने में सफल हो पाए हैं। तो today's article end over here, so I hope you guys enjoy a lot। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज अपनी क्वेरी मेल कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। और फॉर अदर एनालिसिस प्लीज डू चेक आउट माय रेस्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।